हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू पिवट वेज। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम 29 मई की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जो चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट एंड जो इंडिकेटर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है सीपीआर इंडिकेटर। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट से, जो कि आपके पास 9-10 के अराउंड रेडी हो जाने चाहिए, क्योंकि तब तक हमें पता चल जाता है कि हमारा बैंक निफ्टी किस जोन में ओपन हो रहा है। एंड जैसे कि आपको पता है कि प्री मार्केट में हम सबसे ज्यादा एम्फेसिस अपने प्रीवियस डे को देते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस डे था वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश डे था, जो कि डे हाई के अराउंड क्लोज हो गया था। एक बड़ा गैप अप मिल रहा था ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का अबव ऑल टाइम हाई एज वेल एज अबव पीडीएच प्रीवियस वीक हाई एज वेल एज दिस R1। ये प्राइस एक्शन बनने से पहले ही मैं समझ गया था कि आज के दिन मुझे थोड़ा केयरफुल ट्रेड करना है। उसका रीजन ये है कि जैसे आप देख सकते हो ये R1 पिवट, R2 पिवट एंड एज वेल एज R3 पिवट जो आपको यहाँ कहीं ऊपर दिखेगा, इनमें बहुत बड़ा डिस्टेंस था। ऑलमोस्ट यहाँ इसमें तो 180 का था एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 360 का। तो जब भी आपके पिवट्स में इतना बड़ा डिस्टेंस हो, राइट, तो प्राइस एक्शन बहुत ही ट्रिकी हो जाता है उस दिन के लिए। एंड इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ये एक एडवांटेज होता है ऑफ यूजिंग अ लीडिंग इंडिकेटर, जो कि आपके स्क्रीन पे पहले से ही प्लॉट हो जाता है बिफोर मार्केट ओपन। अब चल लेते हैं हम अपने ट्रेड प्लान पे, जो हमने बनाया था बेस्ड ऑन द 2 पॉइंट्स एंड अपनी ये पिवट्स की ऑब्जर्वेशन के रिलेटेड। पहला ट्रेड प्लान ये था कि अगर मेरा मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, मतलब अपने आप को होल्ड कर लेता है, तब मैं रेंज ब्रेकआउट देखूंगा एंड अकॉर्डिंगली मैं अपना बायस बना के ट्रेड करूंगा। सेकेंड प्लान ये था कि अगर मुझे एक ग्रीन मूव मिलता है, राइट, तब मैं प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करूंगा एंड अकॉर्डिंगली अगर मुझे लॉन्ग ट्रेड मिल रही होगी तब मैं लॉन्ग लूंगा, नहीं तो अगर मुझे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब प्रॉफिट बुकिंग की, तब मैं वहां पे शॉर्टिंग की ट्रेड देखूंगा। प्री मार्केट एनालिसिस में इस पर्टिकुलर सिनेरियो में स्टिल मैंने लॉन्ग का ऑप्शन ओपन रखा था। उसका बेसिक रीजन ये है, मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई के ऊपर हो रहा था विद लॉट ऑफ पॉजिटिव सेंटीमेंट। आपके पास प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट ऊपर जा सकता है, बट कंफर्मेशन हमें हमेशा प्राइस एक्शन से मिलता है। तो कोई भी ट्रेड होती तो वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही होती। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हमें रेड मूव मिल जाता है, राइट, तब हम वेट करेंगे कि प्राइस कहां पे एक बेस बना सकता है एंड वहां से बाउंस करेगा। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर प्राइस पहले ही रेड मूव कर गया है, तब अगर उसको कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ने, राइट, उसको हमेशा लोअर हाइस बना के ही जाना है उस जोन में। तो आई होप ये प्री मार्केट एनालिसिस एज वेल एज उसके ट्रेड प्लान पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम आज के प्राइस एक्शन पे। तो अगर मैं पहले 15 मिनट की बात करूं, हर एक कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल की रेंज ब्रेक की थी। ये मुझे एक बुलिश पैराबोलिक मूव देखे गई थी। इसको मैं जनरली एज अ बुलिश पिलर भी रेफर करता हूं, अगर आपने मेरी प्रीवियस पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखी हुई है। उसका बेसिक रीजन ये है, आफ्टरनून में जब भी प्राइस इस यहाँ पे अप्रोच करेगा, राइट, ये जोन एक रिवर्सल की तरह काम कर सकता है। तो जो पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन के बाद जो मुझे सपोर्ट मिला, राइट, वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। ये मेरा R1 पिवट के साथ ओवरलैप भी कर रहा था। अगर मैं यहाँ का प्राइस एक्शन देखूं, राइट, ये बहुत ही वोलेटाइल था मेरे हिसाब से। तो इसने कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी ट्रेड करने के लिए। बट अगर आपने यहाँ पे ट्रेडिंग की है तो आप डेफिनेटली उसके वाई अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखो एंड उसको रिट्रोस्पेक्ट करो कि किस बेसिस पे आपने वो ट्रेड इनिशिएट की थी। ये पर्टिकुलर प्राइस एक्शन देख के, राइट, मेरे को अपने कुछ प्रीवियस डे याद आ गए थे। तो जैसे आपको यहाँ पे ये कैंडल दिख रही है, राइट, 935 की एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, ऐसे ही कुछ हमें प्रीवियस डे भी मिली हुई है। तो वो मैं आपको उसका प्राइस एक्शन दिखा देता हूँ। सो ये है 23 में प्राइस हमारे पास मॉर्निंग में एक बुलिश मूव के साथ ऊपर गया एंड उसने वहां पे एक इसी टाइप की कैंडल बनाई। एंड अगर इस कैंडल पे मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क करता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो प्राइस वहां पे फेल होने लग गया एंड अल्टीमेटली आफ्टरनून में उसने हमें एक ब्रेकडाउन दिया। एक और दिन आपको मैं दिखा देता हूँ सेम पैटर्न इसी मंथ का। यह है 18 मई का प्राइस एक्शन। यहाँ पे हमारी पहली दो कैंडल से ही जो हमें मूव मिला था, राइट, वो भी काइंड ऑफ पैराबोलिक ही मिला था, क्योंकि दोनों बहुत बड़ी कैंडल। ये फोर्थ कैंडल कुछ सिमिलर वही बिहेवियर है जो अभी हमें आज बनी है। एंड यहाँ भी अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लॉट करता हूँ, राइट, तो आप देख रहे हो कि प्राइस वहां पे आके बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एंड अल्टीमेटली एक ब्रेकडाउन दिया। तो ये जो दो चीज में आपको मैंने दो तरीके के सेम पैटर्न्स दिखाए, राइट, यही बेसिस पे मैंने आज की ट्रेड इनिशिएट की थी एंड यही बेसिस पे मेरा आज शॉर्टिंग का प्लान था। उसके लिए मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाता हूँ आज की दिन का। अब हम वापस आ गए 29 मई पे। तो मॉर्निंग में मेरा प्लान ये था कि अगर प्राइस वापस से 20 EMA को टच करता है, राइट, तब मैं एक लॉन्ग ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश पिलर था। बट जैसे कि आप देख सकते हो प्राइस यहीं फंसा रह गया। बट जो उसने मुझे एक इंपॉर्टेंट लेवल दिया था वो दिया था 935 पे इस पर्टिकुलर कैंडल ने, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बियरिश थी। अब मुझे इस पर्टिकुलर लेवल के अराउंड प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना था। यह है पहली इंस्टेंस जहां पे इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट फेल हो गया एंड वापस प्राइस नीचे आ गया। ये था सेकेंड अटेम्प्ट जब प्राइस उसको ब्रीच नहीं कर पाया एंड ये था थर्ड जब वापस से प्राइस को वहीं पे रेजिस्टेंस फेस होने लग गया। अब कुछ लोग इसको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी बोल सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, राइट, बट हम इस पर्टिकुलर लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारा फोकस वही रहेगा। जब हमें एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल दिखी, राइट, इसके बाद आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे एंड आपका स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस लेवल होना चाहिए था।
एंड जो आपका टारगेट है वो ये पर्टिकुलर स्विंग होनी चाहिए थी। जैसे कि मैं बोलता हूँ, आपको सिर्फ रूल्स फॉलो करने, रिवॉर्ड मार्केट देगा। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी, बट जैसे ये बन गई मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली। अब यहाँ पे मैं कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या सेकंड टारगेट कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है। मेरा अकाउंट ग्रीन हुआ, सबसे पहले मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। एज एन ऑप्शन बायर यही एक चीज आपको सीखनी है। आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आप बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रेडिंग कर रहे हो। सबसे पहला काम एज अ ट्रेडर आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए अपना अकाउंट ग्रीन करके सर्वाइवल मोड में जाना। अब मुझे अगर नेक्स्ट ट्रेड इनिशिएट करनी है, फिर मैं उसके बेसिस पे कर सकता हूं कि मैं कितना लॉस देने को तैयार हूं अपने प्रॉफिट से। बट सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंट ग्रीन करना। अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड प्लान करनी थी, तो आपको ये लग रहा है कि मैं मॉर्निंग में इतने टाइम स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था। स्क्रीन के सामने बैठना बहुत ही डिफिकल्ट होता है लाइव मार्केट में, अगर आप ट्रेड पे नहीं हो तो आपके लेवल्स मार्क होते हैं, उसके अराउंड वाले जोन में आप अलर्ट मार्क कर जाते हो, ताकि जब भी वो अलर्ट ट्रिगर होगा तो आप वहां जाके प्राइस एक्शन ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड इस पर्टिकुलर डे का कोरिलेशन मैंने आपको प्रीवियस 2 डेज से दिखाया है, जहां पे सेम पैटर्न हुआ था एंड हमें आफ्टरनून में एक ब्रेकडाउन दिखा था। तो आपको कोई भी XYZ न्यूज से अफेक्ट नहीं होना है। सपोज ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट खुल रहा है तो सब लोग एक्सट्रीमली बुलिश हैं, तो सबको बाय ही करना है। आपको अपना प्राइस एक्शन फॉलो करना है, आपको अपने रूल्स फॉलो करने हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो मच फॉर वॉचिंग।